अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खान अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, जो कि डायनामिक्स चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 से हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शन से हमें क्या क्या फ़ायदे लाभ मिलते हैं, क्या क्या हमारे नुकसानात होते हैं। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो डिफिनीशन हमारा इस टॉपिक का ही है फ्रिक्शन का, द फोर्स विच इज ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी और अनदर बॉडी इन कांटेक्ट विद इट। जब भी दो बॉडीज एक कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, और एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करता है, मतलब हरकत करता है, ठीक है, वो जो दूसरी बॉडी होती है वो मूव करने वाले बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है। क्यों लगाता है? वो इस सरफेस को देखो, सरफेस से हमें पता चल जाएगा। अब ये टेबल का सरफेस है, ठीक है, क्या है? एक टेबल का सरफेस है और टेबल के सरफेस के ऊपर हमने एक क्यूब रखा है, एक ब्लॉक रखा है। उस ब्लॉक को हम मूव करवाते हैं। जब हम इस ब्लॉक को मूव करवाते हैं तो इस ब्लॉक की वजह से ये जो टेबल है, ये ब्लॉक की मोशन की वजह से ये टेबल जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश करता है। जैसे ही हम इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये टेबल का जो सरफेस है, जो इस ब्लॉक के सरफेस के साथ टच है, कांटेक्ट में, तो ये क्या करेगा? इस ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा। इसकी मुखालिफ सीमत में क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगा या उसकी जो हरकत होती है उसको रोकने की भरपूर जो है वो उसका जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है उसको कम करने की कोशिश करता है। ये जो फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये रिड्यूस करता है स्पीड को, वेलोसिटी को किसी भी ऑब्जेक्ट के जो इसकी सरफेस के ऊपर से होता हुआ आगे जा रहा होता है। आई होप आप लोगों को इस स्केच से इस डिफिनीशन का समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी जो टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन के उस पे आते हैं। फ्रिक्शन के बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स। उसके अंदर पहला जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पहला जो हमारे पास टाइप्स है फ्रिक्शन का वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइडिंग जिस तरह आप स्लाइड कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल कोई फ्रिक्शन सरफेस आ जाता है, आप इस तरह मूव करके आगे फिर रिलैक्स हो जाते हो तो वो आप ऑटोमेटिकली आगे जाते हो, मतलब एक स्लाइड होती है किस्म की, ठीक है। तो स्लाइडिंग क्या होती है? द फोर्स विच अपोज द स्लाइडिंग ऑफ वन सॉलिड बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर सॉलिड बॉडी। अब इसी पे हम फिर आते हैं कि हमारे पास 2 सॉलिड बॉडीज हैं, एक हमारे पास टेबल है, दूसरा हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को हम इस टेबल के सरफेस से के ऊपर से क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं, ठीक है। अब ये ब्लॉक जो है सॉलिड बॉडी है, ये टेबल भी सॉलिड बॉडी है। इस सॉलिड बॉडी को मूव करवाते हैं हम, इसमें फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है यहाँ पे कि इस टेबल की वजह से ये फोर्स जो है, ये जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं वो कम पड़ रहा होता है। हम मजीद फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये क्यों नहीं जा रहा इस सरफेस के ऊपर से, ठीक है। वो असल में ये जो सरफेस होता है, इस टेबल का सरफेस, वो इस ब्लॉक का सरफेस जो है उसकी अपोजिट सीमत में क्या लगा रहा होता है? फोर्स लगा रहा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देख लें कि हमारे पास जब दोनों सॉलिड बॉडीज हों, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड हो रही होती है तो उसके ऊपर 4 फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। एक उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का वेट जो कि हमेशा डाउनवर्ड होता है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर से स्लाइड हो रहा होता है तो इस पर एक फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब ये नॉर्मल फोर्स और ये वेट एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 फोर्स और है, एक FA एक FS। FA वो फोर्स है जो हम लगा रहे होते हैं इस ब्लॉक के ऊपर के इस
इस टेबल पे सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर ये क्या करें, स्लाइड करें, ठीक है। अब इसके इसके दूसरे स्टेप में अगर हम देख लें एफ एस। अब एफ एस क्या है, एफ एस हमारे पास है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो, ठीक है, फोर्स लगाते हो लेकिन आगे से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं इधर फोर्स लगाता हूँ इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, इसमें फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, एफ, ये मूवमेंट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ये रिजल्ट में उससे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा शो हो रहा है, तो मैं मजीद फोर्स और बढ़ाता हूँ, मजीद और बढ़ाता हूँ, ठीक है। एक स्टेप ऐसा आ जाता है कि ये जो स्टैटिक फोर्स है ये मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम हो जाता है स्टैटिक फोर्स। इसको फिर हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। और उससे और जो हम अप्लाइड फोर्स जो होते हैं वो और ही हम बढ़ा लें, ठीक है, मजीद बढ़ाते जाए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो ब्लॉक है इस टेबल की सरफेस के ऊपर से स्लाइड होता हुआ आगे जाएगा। फिर जब उस ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो फिर स्टैटिक नहीं रहता, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। आप लोगों को इस वर्ड से समझ आया होगा कि काइनेटिक और फ्रिक्शन को हम यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखो, जब आप फोर्स लगाते हो इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, ये मूव नहीं करता, फोर्स आप लगाते हो लेकिन ये मूव नहीं करता, इसका मतलब ये है कि ये रेस्ट हालत में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। जितने फोर्स आप लगाते हो उतना ये ऑब्जेक्ट भी लगा रहा है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जब ऑब्जेक्ट मूव करे, ठीक है, आगे की तरफ चला जाए, मतलब स्लाइड होता हुआ आगे जा रहा होता है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर फोर्स तो लग रहा है, मतलब रेजिस्टेंस शो हो रहा है, लेकिन ड्यूरिंग मोशन शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फिर हमको क्या कहेंगे, ये अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहा, ठीक है, ये अब काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। फिर हम स्टैटिक फ्रिक्शन को यहाँ पर यूएस इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यूएस का मतलब ये होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शनल, यहाँ पे यू की कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है। ये यू और ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये इस सरफेस पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका टेबल या इस ब्लॉक का सरफेस स्मूथ हो तो ये कम होगा, अगर ये चेंज हो मुख्तलिफ सरफेस के लिए ये वैल्यू चेंज होती रहती है। आई होप आप लोगों को स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि सेकंड टाइप है फ्रिक्शन का, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब ये कोई गोला सा बाल आप ले सकते हो, कोई पत्थर जो गोल हो उसको आप ले सकते हो, ठीक है, उस पर आप फोर्स लगाते हो, किसी सरफेस के ऊपर से उसको रोल करवाते हो इस तरह, ठीक है, बाल रोल करता हुआ आगे जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि द फ्रिक्शन विच अपोज द रोलिंग ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट ये बाल रोल करता हुआ आगे जा रहा होता है, ठीक है, ठीक है, इस मोशन के दौरान इस पर फोर्स लगता है जो इस रोलिंग को रोकने की कोशिश करता है, उसी को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि ये रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ये अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो ये लेस होता है। उसका मतलब ये है कि जितना आप सरफेस एरिया इन कांटेक्ट बढ़ाओगे उतना ही आपके पास फ्रिक्शन जो है वो बढ़ेगा। जितना ही सरफेस एरिया जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान इन कांटेक्ट होता है उसको कम करते जाओगे उतना ही आप लोगों के पास जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देख लें तो रोलिंग केस में जो सरफेस एरिया इन टच है वो कम है, ये जो सरफेस एरिया है ये लेस है। अगर हम यहाँ देख लें तो ये जो सरफेस एरिया है ये मोर है, तो इससे हमें पता चलता है ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है
ये ज़्यादा होता है किधर से, किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कांटेक्ट इन कांटेक्ट एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो कम होता है बनिस्बत स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो आई होप आप लोगों को स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो सॉलिड बॉडीज पे मुश्तमिल होती है, यहाँ भी सॉलिड बॉडीज है, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी है वो रोल करता हुआ आगे जाता है, यहाँ पर सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करता हुआ आगे जाता है। इसका जो शेप होता है वो स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप इस तरह होता है। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए